प्यारे साथियों नमस्कार। मैं संदीप पाल स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन स्टडी में। साथियों, जैसा कि आपको हमारे इस वीडियो के थंबनेल में दिखाई दे रहा होगा कि आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं रेलवे एनटीपीसी एवं अन्य एग्ज़ाम्स हेतु महत्वपूर्ण फिजिक्स का रिवीजन प्रैक्टिस सेट, जिसमें न केवल मेजरमेंट चैप्टर बल्कि न्यूटन के गति विषयक नियम, कार, शक्ति तथा ऊर्जा चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को इसमें कवर किया गया है। ये आपको एग्ज़ाम्स में एज इट इज़ अवश्य टकराएंगे, अतः इन्हें अभी पढ़ें, प्लस जब भी एग्ज़ाम होने लगे उसके बाद एक बार और पुनः देख करके जाएं। आपको यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। साथ ही यदि जो है ना हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमको अगला वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो साथियों, समय का विलंब न करते हुए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। साथियों, ये रहा आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। किसी कालीन की सफाई के लिए उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? साथियों, मैं जब तक ऑप्शन पढ़ता हूँ तब तक आप आंसर गैस करिए। पहला ऑप्शन गति का पहला नियम, ऑप्शन बी गति का दूसरा नियम, ऑप्शन सी गति का तीसरा नियम, ऑप्शन डी गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपका आंसर आ चुका होगा। बिल्कुल सही पहचाना आपने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गति का पहला नियम। साथियों, इसमें जो है ना मैंने आपको चैप्टर, आप उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैंने गति के तीनों नियमों को डिस्क्राइब किया है। उसके लिए शॉर्ट ट्रिक भी बताई है, जड़ से क्रिया, जिसमें जो पहला नियम होता है जड़त्व का नियम, वही नियम यहाँ पर लागू होता है। तो साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है ऑप्शन ए कोई भी कार नहीं, ऑप्शन बी ऋणात्मक कार, ऑप्शन सी धनात्मक परंतु अधिकतम कार नहीं, ऑप्शन डी अधिकतम कार। साथियों, जैसा कि मैं आपको जो है ना वीडियो में बता चुका हूं और आपने अगर वीडियो देखा होगा तो इसका सही आंसर अब तक चुन लिया होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोई भी कार नहीं। साथियों, जब आप जो है ना ये कार शक्ति वाला, ऊर्जा वाला जब वीडियो देखेंगे तो मैंने उसमें बताया है कार आपका धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है एवं जीरो भी होता है। क्योंकि साथियों, ये व्यक्ति जो है ना, जैसे मान लीजिए ये दीवार है और कोई व्यक्ति इसको धक्का दे रहा है, दीवार तो अपनी जगह क्या है, स्थिर है। अब वो असफल रहता है तो किया गया कार्य कितना हो जाता है, जीरो। इसी प्रकार जो वृत्तीय गति होती है उसमें भी किया गया कार्य कितना होता है, जीरो, क्योंकि वहाँ पर विस्थापन जीरो हो जाता है। और कार्य बराबर फॉर्मूला होता है बल गुणित विस्थापन। चूँकि विस्थापन यहाँ पर जीरो है अतः किया गया कार्य भी जीरो हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको पसंद आया होगा। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एग्ज़ाम्स में आपको इसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य होगा। ऑप्शन ए 20 जूल, ऑप्शन बी 200 जूल, ऑप्शन सी 981 जूल, ऑप्शन डी 0 जूल। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपका आंसर आ चुका होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 0 जूल। अब आप लोग बहुत से पूछ रहे होंगे ऐसा क्यों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि मैंने आपको फार्मूला लिखाया है W बराबर F इंटू एस, ये W बराबर फार्मूला होता है, और साथ में एक घटक होता है कॉस थीटा। साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये व्यक्ति सरफेस पर खड़ा है, ये कोई व्यक्ति है और जो है ना ये अपने सिर पर इस तरीके से बोझा लिए हुए है। अब चूँकि ये 1 मीटर ऊंचाई पर उठा है तो यहाँ पर देखिएगा सरफेस और उस व्यक्ति के बीच कोण जो है ना ठीक 90 डिग्री का बन रहा है। और आप इस फॉर्मूले में कॉस थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री रखेंगे तो आपका, चूँकि कॉस 90 का मान जीरो होता है, तो ये पूरा वर्क आपका जीरो कर देगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है।
जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित, साथियों हालांकि ये मैंने अभी गुरुत्वाकर्षण चैप्टर आपको नहीं कराया है, परंतु एक क्वेश्चन मैंने उसका रख दिया है। इसका उम्मीद करता हूँ आप सही आंसर देंगे। ऑप्शन ए है पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन सी है भार में परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। साथियों इसका राइट आंसर है भार घट जाता है जबकि मात्रा अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि जब आप जो है ना गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो F बराबर m/g के अकॉर्डिंग g का मान, एक और फार्मूला होता है W बराबर m/g। यहाँ पर g का मान चंद्रमा पर घटने के कारण भार भी घट जाता है, परंतु जो द्रव्यमान होता है वो अपरिवर्तित रहता है। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बल गुणनफल है। आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके सामने ऑप्शन है द्रव्यमान और वेग का, ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण का, ऑप्शन सी भार और वेग का, ऑप्शन डी भार और त्वरण का। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आपका आंसर आ चुका होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण का। साथियों मैंने आपको फार्मूला बता रखा है F बराबर m/a, जहाँ m आपका द्रव्यमान होता है, a त्वरण होता है। तो देखिए बल आपका किस किस का गुणनफल है, द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्रिकेट का खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है। तो साथियों ऑप्शन ए है बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। ऑप्शन बी बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है। ऑप्शन सी हो सकता है उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो। ऑप्शन डी हो सकता है उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। साथियों इन सारे क्वेश्चंस को हमने अपने वीडियो में थ्योरी के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया है, अतः आप उन्हें देखना ना भूलें। उन सभी वीडियोस की लिंक आपको हमारे द्वारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं प्लेलिस्ट में उपलब्ध करवा दी गई है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आ चुका होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। साथियों आपके सामने ऑप्शन ए है जड़त्व आघूर्ण, ऑप्शन बी द्रव्यमान संरक्षण नियम, ऑप्शन सी विश्राम जड़त्व, ऑप्शन डी गति का तीसरा नियम। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी विश्राम जड़त्व। साथियों जो न्यूटन ने जो जड़त्व का नियम दिया है उसके अंतर्गत जो है ना जड़त्व आपका दो प्रकार का बताया गया है। एक आपका बताया गया गति का जड़त्व, एक आपका बताया गया विश्राम का जड़त्व। तो इसका आंसर है आपका विश्राम का जड़त्व। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है। ऑप्शन ए न्यूटन का तृतीय नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का द्वितीय नियम, ऑप्शन डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यूटन का तृतीय नियम। सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसे किसके द्वारा समझाया जा सकता है। साथियों आपके सामने ऑप्शन ए है सापेक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन बी न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन डी न्यूटन का तीसरा नियम। साथियों इसका राइट आंसर है न्यूटन का पहला नियम, जिसे जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन ए गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, ऑप्शन बी घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, ऑप्शन सी घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, ऑप्शन डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं। ऑप्शन ए आघूर्ण का नियम, ऑप्शन बी जड़त्व का नियम, ऑप्शन सी ऊर्जा का नियम, ऑप्शन डी संवेग का नियम। उम्मीद करता हूँ साथियों आपका इसका आंसर आ चुका होगा। बिल्कुल सही पहचाना आपने, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम, अतः इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जड़त्व का नियम। साथियों हमारी इस
रिवीजन प्रैक्टिस सेट की क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को एग्ज़ाम टाइम में अवश्य देख करके जाइए। ये आपके लिए अवश्य फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि इसमें बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन शामिल किए जाते हैं। तो साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी पिंड किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में, विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है। आपके सामने ऑप्शन ए है गतिहीनता, ऑप्शन बी जड़त्व, ऑप्शन सी कुछ भार, ऑप्शन डी अक्रियता। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जड़त्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर बाह्य बल कार्य करता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आइंस्टीन, ऑप्शन सी आर्किमिडीज, ऑप्शन डी गैलीलियो। साथियों, बिल्कुल सही पहचाना आपने, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यूटन। साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बल की परिभाषा आती है, सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में आया हुआ। ऑप्शन ए है गति के पहले नियम से, ऑप्शन बी गति के दूसरे नियम से, ऑप्शन सी गति के तीसरे नियम से, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण के नियम से। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गति के पहले नियम से। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए प्रथम नियम, ऑप्शन बी द्वितीय नियम, ऑप्शन सी तृतीय नियम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तृतीय नियम, जिसको हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से भी जानते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रत्येक क्रिया के विपरीत एवं बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है ऑप्शन ए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंधित बल, ऑप्शन ए हमेशा एक ही वस्तु पर होना चाहिए, ऑप्शन बी भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, ऑप्शन सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, ऑप्शन डी परिमाण बराबर होना जरूरी नहीं किंतु उनकी दिशा समान होनी चाहिए। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होने चाहिए। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन बी बल के अनुक्रमानुपाती होता है, ऑप्शन सी बल के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, ऑप्शन डी शून्य होता है। साथियों, इसका राइट आंसर है बल के अनुक्रमानुपाती होता है। साथियों, अगर आप हमारे द्वारा जो वीडियो इसके थ्योरी वीडियो डाले गए हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो मैंने उन वीडियोस में व्युत्क्रमानुपाती और अनुक्रमानुपाती को बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है। साथियों, फार्मूला होता है F बराबर m/a, जहाँ पर m द्रव्यमान होता है, a त्वरण होता है। यहाँ पर बल और त्वरण में संबंध पूछा है, तो यहाँ पर F और a दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, अतः इसे बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। अतः इसका राइट आंसर हो जाएगा जो त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह है न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, ऑप्शन बी न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, ऑप्शन डी गैलीलियो का गति विषयक नियम। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, जिसे हम लोग जड़त्व का नियम के नाम से भी जानते हैं। साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी पिंड के द्रव्यमान और भार में अंतर होता है। साथियों, इसका आंसर आपको जो है ना पहचानना है। आपके सामने ऑप्शन है, द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है, ऑप्शन बी
जबकि ऑप्शन ए है आपके सामने द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। ऑप्शन बी द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ऑप्शन सी दोनों सत्य हैं। ऑप्शन डी दोनों गलत हैं। साथियों, अगर आपने हमारा अभी वीडियो को इसी वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इसका आंसर आपका आ चुका होगा। बिल्कुल सही पहचाना आपने। इसका राइट आंसर है द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। साथियों, अभी अभी हमने बताया है W बराबर फार्मूला होता है m/g, जिसमें g का मान बदलने के कारण भार आपका बदलता रहता है जबकि द्रव्यमान स्थिर रहता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी त्वरण दोगुना हो जाता है। ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है। ऑप्शन डी भार दोगुना हो जाता है। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, इसका राइट आंसर है गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। साथियों, मैंने आपको जो है ना जब ऊर्जा चैप्टर पढ़ाया है तो उसमें आपको फार्मूला बताया है K बराबर हाफ mv²। चूँकि यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है वो आपके वेग के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है, अतः यदि हम वेग दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा आपकी स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना हो जाएगी। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। साथियों, ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी बल। साथियों, अगर आपने हमारे वीडियो देखे होंगे तो आपके इसका आंसर आ चुका होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी द्रव्यमान। साथियों, इसको देखिएगा, थोड़ा सा देखते हैं। आपको संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर m/v, और इसको वेग से हमें संवेग और वेग में हमें क्या कर देना है, अनुपात कर देना है। तो v से v कैंसिल हो जाएगा, अतः आपका राइट आंसर इज द्रव्यमान हो जाएगा। तो साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ऑप्शन ए है आपके सामने A = v - u/t। ऑप्शन बी A = u+vt। ऑप्शन सी A = v+ u/t। ऑप्शन डी A = v+u/t। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन A = v - u/t। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। तो साथियों, आपके सामने ऑप्शन ए है घनत्व, ऑप्शन बी है द्रव्यमान, ऑप्शन सी है आयतन, ऑप्शन डी है चाल। तो साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी द्रव्यमान, क्योंकि साथियों द्रव्यमान को मूल राशियों की श्रेणी में रखा जाता है, बाकी सब व्युत्पन्न राशियां हैं। तो साथियों, सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में सदिश राशि है। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान, ऑप्शन सी समय, ऑप्शन डी लंबाई। साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए वेग। साथियों, मैंने अपने वीडियो में सदिश तथा अदिश राशियों को बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक के साथ कवर किया है, आप उन्हें देखना ना भूलें। साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। सुपर इम्पोर्टेंट। साथियों, आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड भी यही चल रहा है, आपसे नहीं है पूछेंगे और आप कन्फ्यूज़न में है वाला आंसर दे करके आ जाएंगे। इस तरीके से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा जो है ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपके सामने ऑप्शन ए है विस्थापन, ऑप्शन बी है वेग, ऑप्शन सी है बल, ऑप्शन डी है आयतन। साथियों, इसमें पूछी है कौन सी राशि सदिश नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आयतन। आयतन जो है ना
सदिश राशि नहीं है, ये अदिश राशि है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। इसमें सदिश राशि पूछी गई है आपके सामने। ऑप्शन ए है संवेग, ऑप्शन बी है दाब, ऑप्शन सी है ऊर्जा, ऑप्शन डी है कार्य। तो साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संवेग। साथियों मैंने आपको इसके लिए एक शॉर्ट तरीका भी बताया हुआ है। यदि किसी राशि में वेग शब्द जुड़ जाए तो वो सब की सब सदिश राशियाँ होती हैं, आपको इस चीज़ को याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अदिश राशि है। साथियों आपके सामने ऑप्शन ए है ऊर्जा, ऑप्शन बी है बलागुण, ऑप्शन सी है संवेग, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। उम्मीद करता हूँ आप इसका आंसर पहचान गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने, इसका राइट आंसर है ऊर्जा। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन है ये एवं सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। उम्मीद करता हूँ मैंने अभी आपको जो पीछे शॉर्ट ट्रिक बताई है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ चुका होगा। बिल्कुल सही पहचाना आपने, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी द्रव्यमान। द्रव्यमान एक अदिश राशि है। बाकी सब में देखिए वेग लगा है, तो ये सब की सब आपकी सदिश राशियाँ हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। साथियों इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको हमें हमारे पिछले वीडियो अवश्य देखने होंगे। आपके सामने ऑप्शन ए है बल एवं दाब, ऑप्शन बी है कार्य एवं ऊर्जा, ऑप्शन डी है आवेग एवं संवेग, ऑप्शन डी है आपके सामने भार एवं बल। साथियों इसका राइट आंसर है बल एवं दाब। इनके विमीय सूत्र समान नहीं होते, जबकि ये सभी राशियों के विमीय सूत्र समान होते हैं। इनको हमने अपने वीडियो में बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर किया हुआ है, अतः आप उन्हें अवश्य देखें। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक खगोलीय इकाई संबंधित है। ऑप्शन ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन बी चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, ऑप्शन सी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी खगोलीय दूरी या खगोलीय इकाई कहलाती है। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एम्पियर नापने की इकाई है। साथियों आपके सामने ऑप्शन ए है वोल्टेज, ऑप्शन बी है करंट, ऑप्शन सी है प्रतिरोध, ऑप्शन डी है पावर। साथियों बिल्कुल सही पहचाना आपने, इसका राइट आंसर है करंट यानी विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कार का मात्रक क्या है। ऑप्शन ए है आपके सामने जूल, ऑप्शन बी है आपके सामने न्यूटन, ऑप्शन सी वाट, ऑप्शन डी डाइन। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जूल। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, राइट आंसर इज ऑप्शन ए जूल। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विद्युत मात्रा की इकाई है। आपके सामने ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी कूलाम्ब। साथियों बिल्कुल सही पहचाना आपने, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एम्पियर। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। साथियों इसका आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1983, ऑप्शन डी 1991। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1971 यानी 1971। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के सामने, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जूल निम्नलिखित की इकाई है। साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपके सामने ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी दाब, ऑप्शन डी तापमान। साथियों आपके सामने राइट आंसर है ऑप्शन ए ऊर्जा। साथियों चूँकि कार्य बराबर आपका ऊर्जा होता है, अतः कार्य एवं ऊर्जा दोनों का ही मात्रक जूल होता है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। कैंडेला मात्रक है। ऑप्शन ए ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन बी ज्योति प्रभाव का, ऑप्शन सी ज्योति दाब का, ऑप्शन डी ज्योति तीव्रता का। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ज्योति तीव्रता का। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पास्कल इकाई है। साथियों आपके सामने ऑप्शन ए है आर्द्रता की, ऑप्शन बी दाब की, ऑप्शन सी वर्षा की, ऑप्शन डी तापमान की। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दाब की इकाई। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दाब की इकाई पास्कल है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ल्यूमेन किसका मात्रक है। साथियों आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए ज्योति तीव्रता का, ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स का, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका राइट आंसर है ज्योति फ्लक्स का। साथियों आपको कैंडेला और ल्यूमेन में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। इन दोनों के मात्रक कुछ मिलते जुलते से लगते हैं। कैंडेला का मात्रक है ज्योति तीव्रता, जबकि ल्यूमेन का मात्रक है ज्योति फ्लक्स। इसको याद करने के लिए एक छोटा सा तरीका बताते हैं। साथियों यहाँ पर एक शब्द आया हुआ है मैन, और यहाँ पर एक शब्द आया हुआ लक्स। आप याद कर लीजिए, जो मैन है यानी आदमी है वो लक्स साबुन से नहाता है। आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों आपके सामने ऑप्शन ए है वेग, ऑप्शन बी त्वरण, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी भार यानी वजन। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी द्रव्यमान। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पारसेक इकाई है। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए दूरी की, ऑप्शन बी समय की, ऑप्शन सी प्रकाश की चमक की, ऑप्शन डी चुंबकीय बल की। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दूरी की। पारसेक दूरी की इकाई है। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकाश वर्ष मात्रक है। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपके सामने ऑप्शन ए है दूरी की, ऑप्शन बी है समय की, ऑप्शन सी है प्रकाश की, ऑप्शन डी है धारा की। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए दूरी की। साथियों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रकाश वर्ष और पारसेक होते हैं दोनों ही दूरी के मात्रक हैं। साथियों एक प्रकाश वर्ष यानी कि 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, जबकि एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। साथियों ये आपको याद रखना है, दोनों ही दूरी के मात्रक होते हैं। मतलब दूरी का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है वो होता है प्रकाश वर्ष, उससे छोटा दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक, उससे छोटा मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से समय का मात्रक क्या नहीं है। सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साथियों आपके सामने ऑप्शन ए है अधिवर्ष, ऑप्शन बी है चंद्रमा है, ऑप्शन सी है प्रकाश वर्ष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। साथियों आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड भी यही है, आपसे पूछते हैं क्या नहीं है और आप लोग ध्यान नहीं देते और लगा करके चले आते हैं सब क्या है। ये बहुत ही कन्फ्यूज़न का विषय है। साथियों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष। जैसा कि अभी भी बताया प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। तो साथियों ये रहा आपके सामने चैलेंज क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चंस के आंसर जो है ना हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में देने हैं। ये आपके लिए मैचिंग क्वेश्चन है, आपको जो है ना मैचिंग करनी है। इसमें ऑप्शन ए ये जो ABCD करके हैं ये भौतिक राशियाँ दिए गए हैं, ये उनके इकाई दिए गए हैं। आपको इनका उनसे मिलान करके और हमें हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में देना है। इसका आंसर भी मैं आपको वहीं उपलब्ध करा दूंगा। तो साथियों धन्यवाद। कैसी लगी आपको हमारी ये क्वेश्चन आंसर्स की रिवीजन प्रैक्टिस सीरीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद साथियों, आपका दिन शुभ हो।